आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप इसको रोक रोक के देखें, अच्छे से देखें, बार बार देखें, समझें इस चीज़ को और अपने दूसरे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो ये चीज़ है ये जानना कि आपकी रिकवरी कितनी आई है और कैसे आई है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी रिकवरी 20% आ गई, 40% आ गई। मेरे को नहीं पता है ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पता है कि ये परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन करा जाता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, या अगर आपने कोई वीडियो बनाया है तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ लिंक शेयर करिए। मैं भी जानना चाहता हूँ ये कैसे परसेंटेज में निकालते हैं। लेकिन जितना मेरे को पता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि मेरा कितना रिकवरी आ गई है। ये रिकवरी सबसे पहली बात है कोई डॉक्टर आपको बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि वो अनुभव कर ही नहीं रहे। ये तो आपको खुद जानना पड़ेगा। और अब आप कैसे जानेंगे ये चीज? तो ये जानिए कि जब छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर कब थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर हिलडुल के चलेगा, फिर चलना सीखता है और चलते चलते 4-5 साल लग जाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से चलने दौड़ने में। तो जब एक छोटा बच्चा ये चीज सीख रहा है तो हम उसे डेवलपमेंटल स्टेजेस बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि कैसे ये स्टेजेस हो रही हैं। उसी आधार पर एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट जो फिर से अपने आप को चलना सिखा रहा है उसकी रिकवरी भी इन्हीं स्टेजों पे ही होती है। तो ये स्टेजेस कुछ ऐसे हैं। रिकवरी की पहली कड़ी है करवट लेना। दूसरी कड़ी है घोड़ा बन पाना, चारों पैर हाथों में ऐसे खड़ा होना। तीसरी कड़ी घुटनों के बल सीधे खड़ा होना। चौथी कड़ी एक घुटने पे खड़ा होना सीधे, और फाइनली पूरा खड़ा हो जाना। अब आपने ये स्टेजेस जाने, लेकिन आप कौन सी स्टेज में हैं ये कैसे पता करेंगे? तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हमें पता कर सकते हैं। अगर आप भी आधी करवट ले पा रहे हैं तो अभी आप पहले स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। पूरी करवट लेने पर, माने आगे से पीछे जाने पर, पहला स्टेज प्राप्त किया जाता है। लेटे हुए होकर सीधे बैठना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे घोड़ा बनना कमर और ऊपर की टांगों की शक्ति बढ़ाता है, और यूं बैठ जाना आपके पेट की ताकत को बढ़ाता है। जब आप ऐसे आराम से कर पाएँ तो मानिए कि आप दूसरे स्टेज पे हैं। बिना किसी सहारे के घुटनों पे खड़े हो जाना तीसरे स्टेज की निशानी है। एक घुटने पे खड़े होना चौथे स्टेज की निशानी है। बढ़ती ताकत के बाद तो खड़ा होना है और फिर चलना है। अब आपको तो पता चल गया कि कैसे कितना स्टेज आपका क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी एक्सरसाइजेस क्या क्या है, आपको कितना एक्सरसाइज करना है, आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज आपके दोस्त के लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी काम करे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हर पेशेंट का अपना एक अलग पैटर्न लेकर आती है, एक अलग तरीका से आपकी बॉडी पे असर करती है। तो आपकी एक्सरसाइजेस जो होनी है वो भी बहुत अलग तरीके की होंगी, वो बिल्कुल आपके लिए ही प्लान होगा। और इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल आता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, आप सबसे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। वो आपके बॉडी का पैटर्न बताएगा कि आपको किस हिसाब से किस चीज के लिए एक्सरसाइज कहाँ पे कितनी करनी है। अब मैंने आपको स्टेजेस तो सारे बता दिए हैं, अब आप खुद जान सकते हैं कि आप इतना कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो अब आपको अगले स्टेज के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछिए। जरूरी नहीं है कि आप उनके पास हर रोज जाइए, उनके साथ टाइम ज्यादा बिताइए, 12-12 घंटे एक्सरसाइज करिए, लेकिन क्या एक्सरसाइज करनी है और क्या आप वो सही तरीके से कर रहे हैं वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है। उनका रोल बहुत ज्यादा होता है इस चीज में। तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जानिए इस चीज के बारे में कि अच्छा अब मैं रोलिंग स्टेज तक आ गया हूँ सर,
अब मेरे को सिटिंग करनी है, और मेरा सिटिंग के साथ साथ मेरा नेक्स्ट स्टेज होता है कि मैं क्वाड्रुपेड हो जाऊं, मैं घोड़ा बन के खड़ा हो जाऊं। तो सर उसके लिए मेरे को क्या एक्सरसाइज करनी है? तो अगर आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा सही है। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्योंकि किसी ने आपको जस्ट वो 4 एक्सरसाइज बता दी है, तो उससे कुछ ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। तो स्टेप वाइज चलिए, स्टेप वाइज उनको सीखिए, और फिर अगला जो आपका स्टेज है कि हाँ भाई अभी मैं रोलिंग कर पा रहा हूँ, रोलिंग के बाद क्वाड्रुपेड है, क्वाड्रुपेड के बाद टॉल नीलिंग है, टॉल नीलिंग के बाद हाफ टॉल नीलिंग है, फिर स्टैंडिंग है। तो ऐसे स्टेज में डिवाइड कर करके अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान होगा। आप ज्यादा उत्तेजित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ मेरे को रिकवरी आ रही है, क्योंकि अब मेरे को स्टेजेस पता है, मेरे को रिकवरी आ रही है और मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो आशा है इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और इससे आपको मदद मिलेगी। आप किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे और अपने से ही खूब मोटिवेटेड और उत्तेजित रहेंगे अपने को ठीक करने के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।